हर हर महादेव। आज हम लेकर आए हैं श्रावण मास के तीसरे अध्याय, जो मनुष्य को उसके कर्मों के प्रति संचेत करता है। महादेव जितने भोले होते हैं उतने ही न्यायप्रिय भी होते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जैसे अनजाने में हुए पाप का प्रायश्चित यदि श्रावण मास में सच्चे मन से किया जाए तो भगवान शिव घोर संकट में भी रक्षा करते हैं। आइए इस अध्याय का मुख्य कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक वन के समीप धनंजय नाम का एक शिकारी रहता था। वो बड़ा ही निर्दलित था और पशु पक्षियों का शिकार करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसे कर्म, धर्म, पूजा पाठ, दया भावना से कोई सरोकार नहीं था। इसके लिए जीव हत्या केवल एक रोज का काम था। एक बार श्रावण का महीना चल रहा था। पूरे क्षेत्र में भारी वर्षा हो रही थी, जिसके कारण धनंजय कई दिनों से कोई शिकार नहीं कर पाया। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा और उसके बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे। व्याकुल होकर धनंजय भारी बारिश के बीच ही धनुष बाण लेकर एक जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने मन में ठान लिया कि आज चाहे जो हो जाए वो खाली हाथ घर नहीं लौटेगा। जगत में भटकते भटकते शाम हो गई, लेकिन भारी वर्षा के कारण कोई पशु बाहर नहीं निकला। निराश होकर धनंजय एक बड़े वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। वहीं बैठकर शिकार का इंतजार करने लगा। वो कोई साधारण वृक्ष नहीं था। वो पेड़ नहीं बल्कि एक बेल पत्र का वृक्ष था और संयोग से ही उसी वृक्ष के ठीक नीचे मिट्टी का एक प्राचीन शिवलिंग दबा हुआ था, जिसे धनंजय नहीं देख पाया था। रात बीतने लगी। ठंड और भूख के कारण धनंजय कांप रहा था। जब वो हिलता डुलता तो उसकी हलचल से बेल के पत्ते टूटकर नीचे गिर जाते, सीधे शिवलिंग पर गिरते। आधी रात को समय धनंजय को प्यास लगी तो उसने अपने पानी की थैली निकाली और जिससे कुछ बूंदे पानी की नीचे गिरी। वो भी शिवलिंग का अभिषेक हो गया। भूख के कारण धनंजय रात भर जागता रहा, जिससे उसका अनजाने में श्रावण मास की रात्रि जागरण भी पूरा हो गया। सुबह होने वाली थी, तभी धनंजय को झाड़ियों में एक हलचल दिखाई दी। उसने देखा कि एक गर्भणी हिरणी वहां से गुजर रही थी। धनंजय ने तुरंत अपना धनुष उठाया और बाण सीधा कर लिया। जैसे ही वो तीर छोड़ने वाला था, हिरणी ने मनुष्य की वाणी में कहा, शिकारी, मुझे मत मारो, मैं गर्भ से हूँ, एक नन्ही जान है। यदि तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें दो जीवों की हत्या का पाप लगेगा। मुझे कुछ समय दे दो, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। एक पशु के मुंह से ऐसी करुणामयी बातें सुनकर धनंजय सतवंत रह गया। अनजाने में रात भर जो बेलपत्र और शिवलिंग पर चढ़े थे, उन्होंने धनंजय के भीतर क्रूर शिकारी को बदल दिया था। महादेव की कृपा से उसका हृदय पिघल गया। उसने धनुष नीचे कर लिया और रोते हुए बोला, हे कल्याणकारी, जा तू अपने बच्चे को जन्म दे। जैसे ही धनंजय के भीतर दया और पश्चाताप का भाव जागा, बेलपत्र के वृक्ष के एक अलौकिक प्रकाश चमका और साक्षात भगवान शिवजी वहां प्रकट हो गए। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धनंजय, भले ही तुमने अनजाने में किए, लेकिन श्रावण महीने में तुमने रात भर जाग कर मेरे बेल पत्रों और जल से पूजन किया है। उस पूजा के प्रभाव से और इस भूखे जीव पर दया करके तुमने अपने जीवन के सभी पूर्ण पापों का नष्ट कर दिया। भगवान शिव ने धनंजय को आशीर्वाद दिया कि उसके परिवार को कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी और मृत्यु के बाद उससे शिवलोक में स्थान मिलेगा। वो हिरणी भी साक्षात माता पार्वती की कृपा से सुरक्षित रही। और श्रावण मास के तीसरे अध्याय का सार ये है कि महादेव केवल भाव देखते हैं, क्रिया नहीं। यदि अनजाने में भी श्रावण मास में शिव की पूजा हो जाए तो व्यर्थ नहीं जाती। हर हर महादेव दोस्तों।